नमस्ते। कहते हैं ना कि कभी-कभी जो जिंदगियां सबसे सीधी-सादी दिखती हैं, उन्हीं में सबसे गहरे राज दबे होते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसे राज की कहानी जो सालों साल एक धूल भरी डायरी के पन्नों में कैद रहा। और कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक दिल दहला देने वाली लाइन से। ये शब्द एक डायरी की पहली एंट्री हैं। जरा सोचिए, इस एक लाइन के पीछे कितना दर्द, कितनी मजबूरियां और न जाने कितने राज दफन होंगे। तो इस डायरी के राज को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें इसकी मालकिन को समझना होगा। तो चलिए मिलते हैं उस खामोश औरत से। एक ऐसी औरत जो गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सादा, बहुत ही शांत जिंदगी जी रही थी। नाम तो उनका मीरा था, पर गांव में क्या बच्चा क्या बड़ा सब उन्हें बस माँ जी कहकर ही बुलाते थे। उनकी मौजूदगी आप समझिए उस पुराने बरगद के पेड़ जैसी थी, एकदम शांत, स्थिर और हर किसी को छांव देने वाली। माँ जी की नेकी, उनका प्यार, वो तो जैसे एक खुली किताब थी, सब जानते थे। लेकिन उनकी अपनी जिंदगी, वो एक बंद दरवाजे की तरह थी। मतलब सब उनके आज को तो देखते थे, पर उनका कल कैसा था, उनका अतीत क्या था, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। ये सवाल तो जैसे गांव की हवा में ही तैरता रहता था कि आखिर माँ जी आई कहाँ से थी। और फिर गांव की इस शांत ठहरी हुई जिंदगी में एक मोड़ आता है। शहर से एक नौजवान लड़की आती है और उसके आने के साथ ही ये जो सालों से दबा हुआ अतीत था ना, वो धीरे धीरे सतह पर आने लगता है। लड़की का नाम था आरूही। वो अपने परिवार की जड़ों की तलाश में उस गांव आई थी। और देखिए, उसकी यही तलाश उसे सीधा मांझी के दरवाजे पर ले आई। क्या अजीब इत्तेफाक था। एक अपना अतीत ढूंढ रही थी और दूसरी अपना अतीत छुपा रही थी। लेकिन फिर भी न जाने कैसे पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच एक अनकहा सा अपनापन सा जुड़ गया। देखे, विश्वास कोई एक दिन में तो बनता नहीं है। आरूही ने भी यही किया। वो रोज मांझी के पास जाती, कभी पानी भर दिया, कभी घर के कामों में हाथ बटा दिया और कभी कभी तो बस उनके पास चुपचाप बैठी रहती। और इन्हीं छोटी छोटी कोशिशों से धीरे धीरे ही सही मांझी के दिल का वो जो बंद दरवाजा था ना, वो खुलने लगा। और फिर एक शाम दोनों के बीच पनप रहा ये शांत सा रिश्ता अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचता है। बाहर भयंकर तूफान था और अंदर सालों से बंद अतीत का ताला आखिरकार टूटने वाला था। उसी तूफानी रात को मांझी ने एक पुराना धूल भरा लकड़ी का संदूक खोला और उसके अंदर से उन्होंने एक डायरी निकाली। ये कोई मामूली डायरी नहीं थी। ये वो किताब थी जिसमें उनकी पूरी जिंदगी का वो सच बंद था जो उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया था। और उन्होंने आरूही से कहा, ये डायरी किसी और की नहीं, मेरी है, पर इसे पढ़ने का हक सिर्फ तेरा है। सोचिए जरा, इन चंद शब्दों के साथ माँ जी ने सिर्फ एक डायरी नहीं दी, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का बोझ, अपना पूरा अतीत आरूही को सौंप दिया। अपने अतीत की चाबी उस लड़की के हाथ में थमा दी। और फिर सच सामने आया। एक तरफ मांझी की आवाज थी जिसमें एक माँ का वो दर्द था जिसने सालों पहले अपनी एक बच्ची को नदी किनारे छोड़ दिया था, और दूसरी तरफ थी डायरी जिसके पन्नों पर उसी माँ की बेबसी लिखी थी कि उसे छोड़ना कोई मर्जी नहीं बल्कि उसकी मजबूरी थी। अब ऐसा लगा कि बस सारी गुत्थियां सुलझ गईं, सारा सच सामने आ गया है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। ठीक तभी एक नया रहस्य सामने आकर खड़ा हो गया। एक ऐसा रहस्य जो इस पूरी कहानी को अधूरा छोड़ने वाला था। आरूही ने कांपते हुए हाथों से डायरी का अगला पन्ना पलटा, ये देखने के लिए कि वो बच्ची कौन थी। पर वो पन्ना फटा हुआ था। उस पर लिखा नाम अधूरा था। जरा सोचिए इस पल के बारे में, जब जवाब बिल्कुल सामने हो, बस एक कदम दूर, और एक फटा हुआ पन्ना उस सच को हमेशा के लिए छिपा ले। उसी वक्त आरूही को किसी जरूरी काम से शहर वापस जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते माँ जी ने उससे एक वादा किया। उन्होंने कहा, अगली बार जब तू आएगी मैं तुझे पूरा सच बताऊंगी। और बस इसी एक वादे पर यह कहानी एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आकर रुक जाती। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर उस फटे हुए पन्ने पर कौन सा नाम लिखा था। ये कहानी एक याद दिलाती है कि हर खामोशी के पीछे एक कहानी छुपी होती है, और शायद कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो कभी पूरी तरह से सामने नहीं आते।